बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो कोर्स पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है हमारे पास CCNA 200-301, ठीक है, विच स्टैंड्स फॉर सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, ठीक है ना। अब हम अगर देख लें सिस्को हमारे पास क्या है। सिस्को जो है ये हमारे पास एक वेंडर है। वेंडर मीन्स के ये हमारे पास एक US बेस कंपनी है, ठीक है, जो कि आई थी हमारे पास 1984 में। तब इस कंपनी का नाम था सिस्को सिस्टम्स था, ठीक है ना। फिर 2006 में नेम चेंज होकर सिस्को सिस्टम से हो गया सिर्फ और सिर्फ सिस्को, ठीक है। अब हम आते हैं सर्टिफाइड पर, ठीक है। सर्टिफाइड अगर मैं आपको समझा दूं, जैसे कि हम लोग एक BS के प्रोग्राम में अपने आप को इनरोल कर देते हैं, ठीक है। उस BS के प्रोग्राम में हम लोग एग्ज़ाम्स क्लियर करके असाइनमेंट्स कंप्लीट करके हमें एक डिग्री मिल जाती है, ठीक है। तो यार यहीं पर भी वही है, हम लोग CCNA कोर्स पढ़ के हम इसके बाद हमें एक एग्ज़ाम देना पड़ता है CCNA का, और वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद हम CCNA सर्टिफाइड फिर कहलाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं नेटवर्क पर। अच्छा, अब नेटवर्क का हमारे पास अगर हम देख लें कि इट इज़ हम अक्सर हमरा से डिफाइन करते हैं कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस, ठीक है, विच कम्युनिकेट विथ ईच अदर, ठीक है ना। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर एक डिवाइस है। मैं यहाँ पर एक PC ले लेती हूँ, ठीक है। ये हो गया एक डिवाइस हमारे पास, ठीक है। ये इधर हमारे पास एक PC हो गया ये, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास एक दूसरा PC भी हो गया इधर, ठीक है। तो अब जाकर ये कनेक्टेड है आपस में थ्रू मीडियम। ये हमारे पास वायर्ड भी हो सकता है और हमारे पास वायरलेस भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लेट्स सपोज अगर हम ये देख लें कि ये जो कनेक्टेड है थ्रू वायर्ड, ठीक है, केबल, ठीक है, और इनके आपस में कनेक्टिविटी नहीं है। क्या है हमारे पास? इनके आपस में कनेक्टिविटी नहीं है, तो क्या ये आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे? नहीं। तो ये हमारे पास नेटवर्क में नहीं आता, ठीक है ना। तो हम लोग नेटवर्क की डेफिनेशन इस तरह भी लिख सकते हैं, कनेक्टिविटी प्लस कम्युनिकेशन, ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ पर नेटवर्क है, ठीक है, तो नेटवर्क से एक एग्जांपल हम ले सकते हैं इंटरनेट का, ठीक है ना। ये हम ले लेते हैं एक एग्जांपल नेटवर्क के लिए, ठीक है। अब इंटरनेट से ये हम मतलब मोस्टली हम इंटरनेट यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, फूड डिलीवरी के लिए, ठीक है। हम लोग ऑनलाइन हेल्थ चेकअप भी उससे कर सकते हैं, या हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन के लिए यूज़ करते हैं, फेसबुक के लिए, ट्विटर के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, ठीक है। लेकिन अब जो ये ऐप्स हैं, ठीक है, ये हम कौन से डिवाइस पर यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, डेस्कटॉप हो गया, ठीक है, हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हो गए, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो गए, हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हो गए। इसी तरह हमारे पास और भी बहुत से डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू हम लोग ये एप्लीकेशंस अपने डिवाइसेस पर यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास टैबलेट्स हो गए, ठीक है ना। अब जो ये डिवाइसेस हैं, ये डिवाइसेस, ठीक है, ये किन लोगों के एक्सेस में है, ठीक है, ये है हमारा एंड यूज़र्स के एक्सेस में है ना, ठीक है। तो और हमारे पास इनके वेंडर्स कौन कौन है? जैसे कि हमारे पास वेंडर्स हो गए, डेल हो गया, ठीक है, HP हो गया, लेनोवो हो गया, थिंकपैड हो गया, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट वेंडर्स है इन डिवाइसेस के लिए, ठीक है ना। तो अब इन डिवाइसेस को आपस में कनेक्टेड भी हुए होंगे, ठीक है। तो इन डिवाइसेस को एक ख़ास नाम लिया जाता है, वो है हमारे पास एंड डिवाइसेस। क्यों? क्योंकि ये कनेक्टेड होते हैं एंड यूज़र्स के साथ,
इसको हम क्या नाम कह सकते हैं, कहा जाता है एंड डिवाइसेस, क्योंकि ये कनेक्ट यूज़ करते हैं कौन, हम लोग एंड यूज़र्स हैं, और ये काम आता है हमारे पास सिस्टम साइड में। ठीक है, ये हमारे पास किस चीज़ का काम, ये हमारे पास सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास ये आता है। इस तरह है कि मैंने एक अपने फ्रेंड से बातचीत करनी है। ठीक है, मैं हूँ पाकिस्तान में और वो है यूएस में। ठीक है, तो आपस में बात करने के लिए क्या मस्ट है, कनेक्टिविटी हमारे पास मस्ट है। अगर हमारे दरमियान में कनेक्टिविटी ही नहीं है तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करना हमारे लिए मुश्किल है, हम आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। ये कनेक्टिविटी पॉसिबल किस तरह है, तो कनेक्टिविटी जो है ये पॉसिबल है हमारे पास किसकी वजह से, ISP की वजह से। ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है ना, तो इनके दरमियान में हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास यहाँ पर एक ISP होनी चाहिए। ठीक है, इनके दरमियान में हमारे पास दरमियान में एक ISP होनी चाहिए, तब जाके ये दोनों यूज़र्स आपस में। अब जो डिवाइस यूज़ होता है इन दोनों यूज़र्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट डिवाइसेस। ठीक है, इंटरमीडिएट डिवाइसेस, यही डिवाइसेस हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इन डिवाइसेस में हमारे पास इंक्लूड है राउटर। ठीक है, हमारे पास हो गया एक है स्विच। ठीक है, हमारे पास है हब जो भी रिप्लेस हो गया है। ठीक है, हमारे पास है फायरवॉल्स जो यूज़ होते हैं सिक्योरिटी के लिए। एक हमारे पास है एक्सेस पॉइंट्स। ठीक है, अब और इनके हमारे पास अब डिफरेंट वेंडर्स हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर सिस्को हो गया, इसी के लिए हमारे पास दूसरा वेंडर हो गया हवावे का हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास एक वेंडर है जूनिपर का। इस तरह हमारे पास बहुत से वेंडर्स हैं। ठीक है ना, अब ये जो वेंडर्स हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे पास एंड डिवाइसेस है ना, इंटरमीडिएट डिवाइसेस का काम किसका है, ये इंटरमीडिएट डिवाइसेस का काम जो है ये काम है किसका, ये काम है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। ठीक है ना, तो हम लोग स्टार्ट लेंगे बिल्कुल ही बेसिक से। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास दो टाइप्स के डिवाइसेस हैं, एक हमारे पास है एंड डिवाइसेस। ठीक है, और एक हमारे पास है इंटरमीडिएट डिवाइसेस। एंड डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो एंड यूज़र यूज़ करते हैं, और इंटरमीडिएट डिवाइसेस हमारे पास वो डिवाइसेस हैं जो कि कनेक्ट करता है एंड डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है, आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस लेवल पर जाएंगे।